दोस्तों गुल्लू ने जब से पत्रकारिता शुरू की है तब से गुल्लू भाजपा के लिए ही पत्रकारिता कर रहा है। गुल्लू को देश से कोई मतलब नहीं है। गुल्लू को केवल विपक्ष को घेरना होता है। गुल्लू जितनी एनर्जी से विपक्ष से सवाल पूछता है उसकी 10% एनर्जी भी खर्च नहीं करता भाजपा से सवाल पूछने में। आज की बहस में भी अमीश देवगन भाजपा के एजेंडे पर पत्रकारिता कर रहा था और अपने सारे के सारे सवाल विपक्षी प्रवक्ताओं पर दाग रहा था और इसी बात को लेकर विपक्षी प्रवक्ताओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने मिलकर अमीश देवगन को बजा डाला। बताइए अनुराग भदौरिया, जया बच्चन जी को नहीं बोलना चाहिए था इस विषय के ऊपर? कमाल की बात है, यहाँ पे इतने संवेदनशील मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने जब भी बोला कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मुझे इस पे राजनीति नहीं करनी। आप राजनीति करना चाहते हो, जैसे अभी उन्होंने बोला, कितनी अच्छी बात बोली, डॉक्टर साहब ने बोला कि ये मुद्दा देश का। फिर बाद में मैं आपके बीच में नहीं बोला। पे देखिए अमीश जी, मैं चिल्लाऊंगा तो फिर आप चुप कराओगे, मैं चिल्लाऊंगा तो फिर ये चुप हो जाएंगे। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? अभी कौन चिल्ला रहा है? अभी कौन चिल्ला रहा है? मैडम आप शांत होइए, शांत होइए मैडम, आप शांत, शिवम आप शांत। इस तरह की नहीं चलेगी बदतमीजी। ओके अनुराग, आप अपनी बात। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। अब आप नहीं बोले किसी के बीच में। ये बोलोगे जो हमें कहानी सिखाएंगे, जो पहलवान मेला घसीटा जाता है चुप्पी साध देते हैं। मणिपुर में बच्चों के साथ अन्याय हुआ, चुप्पी साध गए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बुलंदशहर पे बोलना नहीं चाहते। नहीं आप बोलना नहीं चाहते। अच्छा अखिलेश यादव जी क्यों नहीं ट्वीट कर रहा हूँ किस पे? इस बारे मामले? अरे सभी बोल रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। कहां बोला? अरे चिल्ला नहीं कहां बोला? बताएंगे ना कहां बोला? अरे क्या चिल्ला? बताएंगे कि कहां बोला? सुनिए, बताएं कहां बोला? बताइए कहां बोला? आप राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं जवाब दे रहा हूं। कहां बोला? इतनी तेजी इधर दिखाइए, आप बताइए, मैं उधर तेजी दिखाऊंगा। मुझे बोलने दीजिए ना। कहां बोला? मुझे बोलने दीजिए। कहां बोला? सवाल ये है कि मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कतें हो गई है। मैंने कहा कन्नौज में जो हुआ, चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ये चिल्लाने लगे भाई वहां समाजवादी का। अरे भैया बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। नेता आपका है। अरे बीजेपी का नेता है, मैं कहता हूं बीजेपी का नेता है, बीजेपी से मिला हुआ है। और बताइए, गजब बेइज्जती है। दोस्तों वेस्ट बंगाल पर तो अमीश देवगन गला फाड़ फाड़ कर विपक्षी प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहा है, पर जब बीजेपी शासक प्रदेशों में कोई बलात्कार होता है तो गुल्लू की आवाज़ नहीं निकलती है। गुल्लू केवल वहीं गला फाड़ फाड़ कर सवाल करता है जहां विपक्ष की सरकार होती है। अब कहने को तो मैं भी कहूंगा शिवम त्यागी को बुरा लग जाएगा। 65,000 केस तो महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार को हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लाया जाए, लेकिन यह सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन है आपको समाज के अंदर बदलाव को लाना पड़ेगा। नहीं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि रेप, अगर आपकी पार्टी का कोई रेप एक्यूज हो, आप ब्लेम लड़की पे कर दें कि लड़की गलत है। बिल्कुल ये सोल्यूशन है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं आपने सवाल पूछा जी, मैं पूछना चाहूंगा, जब विनेश फोगाट को घसीटा गया था जंतर मंतर पे, देखिए नहीं देखिए नहीं, ये क्या हो गया? लेट मी स्पीक जी। उसको मारा गया, मैं जंतर मंतर पे था, हम रोज जा रहे थे, उन लड़कियों के लिए लड़ रहे थे। तब कहा गया जाट लड़कियां हैं, ये जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति है। एक सीट कैसरगंज की ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए आपने उन सारी लड़कियों को अक्यूज कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।